बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख्वाब देख रहे होंगे। ख्वाब देखना हमारा हक है एंड जिस मुआशरे में हम पले बड़े हैं वहाँ पर हमें जहाँ पर और बहुत सारे ख्वाब दिखाए जाते हैं, वहाँ पर ये एक लाइफ का गोल और एजेंडा है कि जी शादी। और सिर्फ ये शादी नहीं है बल्कि उसके साथ जो है वो इतनी सारी सेलिब्रेशन और रसूमात, और फिर वो ख्वाब कि कोई घोड़े पर आएगा और फिर ये भी रस्म होगी और वो भी रस्म होगी और ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। अच्छा, ये आज से नहीं, एक अरसा दराज से होता जा रहा है। आज हम ख़ुद को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन कुछ रस्में जो शायद माइग्रेशन के टाइम से हमारे साथ आ गई, वो आज भी हमारा हिस्सा है। आज हम बात क्या करने जा रहे हैं, दो चीज़ें हैं जिन्हें हम जानेंगे और जिस पर बात करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि शादी एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जो दो नामहरम को महरम बना देता है। कहते ये हैं कि निकाह में बरकत है और जब तंगी हो, जब परेशानी हो, मैं मफ़हूम बयान कर रही हूँ, अभी इमरान भाई आएंगे तो अगर मैं गलत होंगी तो मेरी तस्सीह करेंगे कि इससे बरकत है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि निकाह करो और ताकि तुम गुनाहों से ख़ुद को महफूज रख सको। लेकिन आज शादी करना, एक तो दो मामलात हैं। सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी करना ही नहीं चाहते। आई एम सो सॉरी बट लिव इन रिलेशनशिप और इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें, या फिर हम अभी साथ रहते हैं, देखते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, या मेरी अम्मा नहीं मान रही, या अम्मा ने अपनी चादर मेरे पैरों में रख दी है, या बहन, बहुत सारे मसाइल या बहुत सारी आवाज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। वहीं एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो यकीनन इस सुन्नत की अदायगी करना चाहता है। बहुत सारी बहन बेटियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इस जायज़ रिश्ते में बनना चाहते हैं। लेकिन मामला कहाँ ख़राब होता है कि ये जो शादी के मराहिल हैं, ये ब्राइडल शावर और फिर उसके बाद माइयों और फिर उसके बाद शादी, फिर वलीमा और फिर चौथी और फिर पता नहीं उंगली पकड़ाई तो फिर दूध पिलाई, ये सारी चीज़ें अगर आप इनकी कॉस्ट निकालें तो एक शख्स जो शायद 25, 30, 40 या 50 हज़ार या 1 लाख रुपए भी कमा रहा है, उसके लिए ये तमाम तर इवेंट्स करना कितना मुश्किल हो जाता है। क्या शादी करना इतना ही मुश्किल है उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं? सो ये सारे मामला आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे एंड आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो इतने तैयार हुए आके आए हैं इमरान भाई। क्या हाल है जनाब, कैसे? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज इमरान भाई के जो ड्रेस पे एम्ब्रॉयडरी हुई भी है वो मेरे ड्रेस की मैचिंग की है एंड मैंने तो सायरा नूर पहना है। आपने क्या पहना है? मैंने फिलीपींस का कौमी लिबास पहना है। फिलीपींस का ये नेशनल ड्रेस है और मैं आपको कौंसल जनरल ऑफ फिलीपींस का सिंध और बलूचिस्तान में। और आपको पता है कि बड़े फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए कि डॉक्टर अमजद साकिब को एशियन नोबेल प्राइज़, जिसको मकसद अवार्ड कहा जाता है, वो मिला है और वो फ़िलीपींस का अवार्ड है। तो अब यहाँ से अब उनके यहाँ हम जा रहे हैं और वहाँ पे फ़िलीपींस गवर्नमेंट की तरफ से शील्ड पेश करने जा रहे हैं। तो इसलिए पहले यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। यहाँ से जो हम भी चलें फिर आपके साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप भी जो है फ़ख्र पाकिस्तान है। अगर आपने अखुवत फाउंडेशन का नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग का एजाज़ पाकिस्तान को हासिल है, जो कि अखुवत फाउंडेशन और डॉक्टर अमजद साकिब रन कर रहे हैं। सही। अच्छा, दो चीज़ें हैं, इनको हम सेगमेंट टू सेगमेंट डिस्कस करेंगे। निकाह के बारे में हुक्म क्या है? जल्दी करनी चाहिए। ओके। जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि ये गुनाहों से बचाती है, अंबिया की सुन्नत है, माशाअल्लाह, है ना? अगर हम निकाह की बात करें, और वजह तख्लीक जो दुनिया के अंदर हम इस वक्त दारुल असबाब में हैं, उसका रिपीट इस जो शुरुआत है वो निकाह से शुरू होती है। इसीलिए अल्लाह ने हज़रत आदम और हज़रत बीबी हव्वा को बनाया, निकाह के रिश्ते में मुंसलिक किया, उससे घर बनेगा। कायनात का पहला रिश्ता जो तख्लीक हुआ वो जो अल्लाह ने बनाया, वो निकाह, वो भी निकाह ही है। वो तो अगर इस बहन भाई ये सब नहीं, बिल्कुल था, बाद में था नहीं ये सब। अच्छा, ये भी इख्तियारी है ना, बाकी सारे रिश्ते जो है वो इख्तियारी नहीं हो सकते, लेकिन ये इख्तियारी है। यानी आप जाते हैं
आप निकाह करते हैं उस पर, मैं अपने माँ बाप को इख्तियार से तो नहीं चुन सकता ना, राइट, मैं अपने भाई बहनों को भी इख्तियार से नहीं लेकिन चुन आप इस महरम रिश्ते को इख्तियार इख्तियार से सकते चुन सकते। अब ये सोचिए कि एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता जो अल्लाह ने बनाया और बंदे को इख्तियार दिया और फिर गाइडलाइन दी, तो इसमें जितनी आसानियाँ पैदा करेंगे उतनी घर के अंदर बरकतें होंगी, और जितनी मुश्किलात पैदा करेंगे उतने ही माशरे के अंदर फसाद फैलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको, ये है आपका पेन और आपने मुझे यहाँ लिख के बताना है कि ज़रूरी क्या है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वो लिस्ट लिखूँगी तो शायद ब्राइडल जोड़ा जो 6 से 8 लाख रुपए का होता है, डायमंड का सेट, और फिर उसके बाद डेकोरेशन, और अच्छा मैं ये जहेज़ की तो बात ही नहीं करी ना, वो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये जो शादी के इवेंट्स हैं और जो ख्वाहिशात हैं और जो तमन्नाएं हैं वो पूरी करने के लिए भी एक लंबा अरसा और एक बहुत बड़ा अकाउंट चाहिए। वो एक तरफ ज़रूरी क्या है ये बताइए आप। देखिए, अगर दीन ने सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी कहा है और वो है वलीमा, दैट्स इट। सही, इसके अलावा कोई तकरीब की इजाज़त नहीं है। ओके, वलीमे से मुराद लोगों को, कुछ लोगों को खाना खिला देना है। देखिए, वो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलीमा करो चाहे एक बकरी के ऊपर करो, यानी आप अगर थोड़ा सा भी कर सकते हो, क्योंकि निकाह ऐलान है जो कि मस्जिद में हो सकता है, और उसका जो ऐलान है उसके साथ खुशी होनी चाहिए, और वो क्या है, वो लड़का करेगा। अच्छा, कुछ लोग निकाह करके छुपाते हैं, कहते हैं कि बस ठीक है, किसी को वो इसकी उसकी तो इजाज़त ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं, लेकिन वो ये समझते हैं कि जी अभी इस तरह के हालात नहीं हैं कि इसको जो है ना वो लोगों को बताया जाए, तो ठीक है बाद में देखेंगे। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि कानून जो है, कानून हो सकता है कि आप कानून साजी कर सकते हैं ना, ताज़ीरात पाकिस्तान, आइली कवानीन, उस पर 100 सवाल उठ सकते हैं कि बीवी से इजाज़त क्यों ज़रूरी है, नहीं होना चाहिए। मैं उस उलमाए किराम की जो है वो गुफ्तगू में जा ही नहीं रहा। एक बात ये बताइए कि एक शख्स है, उसने निकाह किया, अल्लाह के रसूल के नाम पे निकाह किया, किसी को अपनी ज़िंदगी में लेके आया, उसके साथ रहता है, उसके जिस्म का तबादला होता है, उससे बच्चे पैदा होते हैं, उसका इतना भी इखलाकी हक़ नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में किसी और को लाया जाए और उसको ना बताया जाए। सोचे तो कि वो उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ सके। आपके आपस में रहने वाले अगर बाहर खाना खा के बगैर बताया आ जाए, कितना बुरा लगता है। ट्रू, राइट, अगर आपने खाना ही था तो आप बता देते, राइट। अब वो भी कोशिश कर रहा होता है कि यार ये वाकई अच्छा नहीं रहा, तो क्या ये इखलाकी जिम्मेदारी भी नहीं है? अब मैं नहीं बात कर रहा कानून की, मैं तो उस पर बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बात कर रहा। तो निकाह छुप के नहीं हो सकता, छुप के निकाह में फसाद होता है। सही, फसाद होता है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है लड़की का, तो ख़ास तौर पे कोई जो है वो और जो आपको निकाह में ले सकता है, फिर वो इतनी हिम्मत भी कर सकता है कि वो उस चीज़ का जो है वो ऐलान करे। नाम तब्दील करना कितना ज़रूरी होता है, ऐसे मेरे जहन में आया, बाद में कहते हैं ना नाम तब्दील हो जाना, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी इसकी कोई हैसियत है, कोई ज़रूरी नहीं, इख्तियारी है ना, इख्तियारी है कि मैं अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम अटैच करना चाहती हूँ, ये इख्तियार है, करना चाहूँ तो ठीक है, नहीं करना चाहूँ तो ना, कोई हर्ज नहीं। राइट, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ एक और मामला जिसको मैं क्योंकि आगे फर्दर चलेंगे तो कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, ये बताइए कि आज एक और भी नई चीज़ है। ये तो वो बात हो गई कि मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन करना चाहते हैं। यहाँ पे तो एक नया जो है इस वक्त पंडोरा बॉक्स ये भी खुला हुआ है कि हम करना ही नहीं चाहते। देखिए, दीन ने जब ये कहा कि लड़की या लड़की के घर वाले एक पैसा भी शादी में खर्च नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो बड़ा क्लियर कहा कि शादी के लिए लड़की का कोई खर्च नहीं हो सकता, ये काम सिर्फ और सिर्फ लड़का करेगा। अब इसमें बड़ी अफरात और तफरीत हुई है, यानी ये बात सही है कि अगर मैं अपने लिए दामाद ढूंढ रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि मेरा होने वाला दामाद इतना स्टेबल है या नहीं है। लेकिन अगर मैं इंतज़ार करने बैठूंगा कि जब तक गाड़ी नहीं होगी, जब तक घर नहीं होगा, जब तक उसकी इतनी आमदनी नहीं होगी, तो हो सकता है फिर उसके लिए 40-42 साल तक की उसकी उम्र दरकार हो। ट्रू, ऐसे ही है। तो और जब वो वहाँ तक जाएगा, तो ये दिखावा है ना, मैं यही आपको कह रहा हूँ ना, और जब वहाँ तक जाएगा तो उसको जो बहुत सारी चीज़ें रास्ते में मिल रही होंगी वो लेता चला जाएगा। ट्रू, अब इतनी आसानी हो गई है। देखिए, पहले एक ये था कि जी हम अपने जो जिस्मानी ताल्लुक़ का आगाज़ हलाल तरीके से करेंगे, इसीलिए एक रीज़न, खाली निकाह का रीज़न ये नहीं है कि आपको जिनसी आसूदगी हासिल हो, निकाह का मतलब एक घर बनाना है। ट्रू, लेकिन जब आपके लिए ये आज़ादी इतनी आसान हो जाए, इतनी आसान हो जाए, इतनी आसान हो जाए, तो फिर वो आदमी कहेगा कि कमिटमेंट क्यों करूं। तो अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है हमारी जनरेशन के अंदर, जो मगरिब से ये चल के है, उसमें दो बड़े हलाकतें हुई हैं। एक तो कमिटमेंट करने की क्या ज़रूरत है, जो चाहिए वो हासिल हो तो रहा है, और एक शायद मेरी बहनों बेटियों को अच्छा ना लगे जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ख़वातीन की माशी आसूदगी। माशी आसूदगी, यानी क्या मुराद है? मतलब ये कि मुझे अगर 2 लाख रुपए मैं कमा रही हूँ
तो फिर मुझे इसको क्या ज़रूरत है, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो अपनी ज़िंदगी वैसे खुद गुजार सकती हूँ, गाड़ी भी मुझे मिल गई है बैंक से, मेरा अपार्टमेंट भी है, नहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा। ये एक परसेंटेज होगा, लेकिन बड़ी तेज़ी से, हाँ, बड़ी बहुत, तेज़ी से। लेकिन एक परसेंटेज वो भी है जो वो कहते हैं कि ठीक है ये एंड नहीं है, एट द एंड आपको किसी महरम अच्छे रिश्ते बहुत लेट होने के बाद ना, बहुत लेट होने, बहुत लेट होने के बाद, जब ये तन्हाई आ गई, राइट, जब ये तन्हाई आ गई और जब बहुत ज़्यादा अटैक होने शुरू हो गए, इंसान के बगैर नहीं रह सकता, कोई इंसान के बगैर नहीं रह सकता। ये फतूर जब उतरता है, जब ये फतूर उतरता है तो बच्ची को बहुत देर हो चुकी होती है। अब जब ये 36-38 की हो गई और मेयार बहुत ऊंचा, भाई मेरी तालीम भी है, मेरे पैसे भी हैं, मेरा स्टेटस भी है, मैं मैनेजर भी हूँ, मुझे गाड़ी भी है, तो मैं अब ढूंढने निकल रही हूँ। जब आप ढूंढने के लिए निकल रही हैं तो आपका मैच अब कैसे आएगा? क्योंकि अब हमारी सोसाइटी में एक और कहानी है ना, वो जो जिसको आपने 36 साल तक आज़ाद छोड़ा हुआ था और अब वो बन के कुछ आ गया है, उसको 18-18, 20-20 साल वाली मिल रही है ना, वो तो लेके घूम रहे हैं यार, कोई बात नहीं, कौन सा फ़र्क पड़ता है, 2000 एग्जाम्पलें ले आएंगे, क्योंकि सेट है ना। तो वो जो सेट है वो सेट वाला 40-36 साल की खातून पे क्यों जाएगा? राइट, लेकिन जिस तरह अभी जब हम बात कर रहे थे, हम रसूमात की बात करते हैं, मामलात की बात करते हैं, अगेन वही के एक हिस्से तक आप ये कह सकते हैं कि जी बहुत बड़ा दिखावा है और इस दिखावे की वजह से जो मेन चीज़ है, जो मोटो है, वो कहीं मिस हो जाता है और बहुत सारे लोगों की जो मामलात हैं या उनकी ख्वाहिशात हैं वो नहीं हो पाती। लड़कियों को भी इसके मसाइल हैं, लड़कों के साथ भी ये प्रॉब्लम है। एक और बात जिसको शायद करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो मतलब जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो फिर दुल्हा का या दुल्हन का जोड़ा हो या कौन सा बैंक्वेट होना चाहिए या क्या मेन्यू होना चाहिए, कौन कौन सी रस्में होनी चाहिए, इन पर एक लंबी रिसर्च होती है, गूगल किया जाता है। लेकिन जिस रिश्ते में आप बनने जा रहे हैं उसके हक हुकूक क्या हैं, उसके फ़राइज़ क्या हैं, ठीक है, निभाना कैसे है, इसकी तो हमने कभी कोई चीज़ गूगल ही नहीं की। नहीं, और वो बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, समझने के लिए भी तैयार नहीं है, समझाने के लिए भी तैयार नहीं है। मोस्टली अब देखा है लड़का रसूमात में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन आजकल आई एम सॉरी, लड़कों को भी बड़ा दिखावा है कि मेरे दोस्त आएंगे तो बाकायदा मेहंदियां भी होनी चाहिए और ये भी होना चाहिए। मैंने ऐसे भी लड़के, हाँ, मैंने वो कहा ना, एक तो वो तबका है जो कि प्रिंसेस डायना की शादी को आज भी फॉलो करने के लिए तैयार। अच्छा लगता है ना ये सोच के ना कि आपको प्रिंसेस की तरह कोई ट्रीट करे। लेकिन मैंने आपको कहा ना, एक तो आपने कहा था कि कुछ चीजें थी जो हिजरत से लेके आए थे। अरब कल्चर में तो निकाह बहुत सादा था। उसके बाद फिर जाहिर ये जो गुलामाना जहन आया तो उसके अंदर आज भी आपने देखा होगा अफ्रीका की एक बड़ी रिसेंट शादी हुई है, एक गरीब मुल्क जो तरस रहा है उनकी शादियां किस तरह हुई हैं। ट्रू, ऐसा ही है। कुछ और चीज़ें कितना मुश्किल और कितना आसान, ये हम जानेंगे। कुछ मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और ख्वाहिशों में उलझकर क्यों खो जाता है शादी का मकसद, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। ख्वाहिशात जो हैं वो बस बढ़ती ही चली जा रही हैं, जिसकी वजह से ये सुन्नत जो है इसकी अदायगी बहुत मुश्किल हो गई है। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आप लोगों ने भी देखा होगा एक वीडियो जो है वो रिलीज़ किया गया एक यूट्यूबर की तरफ से जो अपना एक चैनल रन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जी वो शादी करने जा रहे हैं फाइनली। एंड फिर जब उनको, अच्छा मैं जहेज़ की बात नहीं करी, जब उन्होंने शादी के बारे में सोचा और इवेंट्स के बारे में सोचा और वो किन किन मराहिल से गुज़रे, उस पर उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो मैंने भी देखा, आप भी ज़रूर देखिएगा। वक़ार सिद्दीकी के नाम से उनका चैनल है, उस पर आप ये वीडियो देख सकते हैं और वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड वी हैव विद अस परियाल आमिर जो बहुत ही ज़बरदस्त से टिकटॉक्स बनाती हैं। अभी बैन है टिकटॉक जी, लेकिन VPN से तो आपको पता है कि हर कोई यूज़ कर रहा है। बस हम पाकिस्तानी इतने प्यारे लोग हैं, हमारे पास रास्ते होते हैं हर काम करने के, तो हम फरियाल को भी वेलकम करते हैं। वकार, क्विकली बताइए कि वो वीडियो बनाने का क्यों सोचा और ये रियल लाइफ में ये सब कुछ फेस किया आपने? वालेकुम अस्सलाम। रियल लाइफ में मैं ये फेस करने वाला हूँ, अभी किया नहीं, लेकिन इस वीडियो का शादी का लड्डू खाने वाले। यस एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली मैं सब्लिमिनल मैसेज दे रहा था कि मुझसे मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। लेकिन जोक्स अपार्ट, हुआ ये था कि मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में था तो मैं अपने एक दोस्त से जिक्र कर रहा था कि यार मैं बहुत सादगी से शादी करूँगा, मस्जिद में जाऊँगा वाइट कमीज शलवार पहन के, ब्लैक कोटी पहन के। तो उसने मुझे एक बात कही थी कि देखो वकार, जब एक लड़की
11-12 साल की होती है ना, वो तब से अपना एक जर्नल मेंटेन कर रही होती है कि उसको अपनी शादी में क्या क्या करना है। अच्छा, जर्नल मेंटेन करती है, मैंने नहीं किया वैसे। अच्छा तो उन्होंने मुझे ये बात की, उसने कहा कि बेशक वो जर्नल भी मेंटेन ना करे, लेकिन वो ये सोच रही थी कहीं कि ना मैंने उसने सेव किया होता है। हाँ कि मुझे ये करना है अपनी शादी में, मैं ये करूंगी। तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम ये सोचते हो ना कि तुम अपनी सादगी से शादी करोगी, तो भूल जाओ कि 90% लड़कियां तुमसे शादी करने को भी तैयार होंगी। मैंने कहा ऐसी पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। फिर मैं यूनिवर्सिटी में जब आया, मैंने लोगों से बातचीत की और मेरी लड़कियों से बातचीत की, तो फिर हर लड़की शुरू में मुझे यही कहती है कि नहीं मैं तो सादगी से शादी करूंगी। लेकिन जब आप उससे बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता बताती है ये वाला हॉल मैंने देख के रखा हुआ है, ये वाली इस तरह की मुझे इस डिजाइनर का जोड़ा पहनना है मुझे। हाँ ये वाला, अब वो 14-14 लाख के डिजाइनर ड्रेसेस, ये वो। अब मैं परेशान, अभी तो ये कह रही थी इतनी सादगी से करना है। और देखिए इसमें अच्छा, रियल लाइफ में इस वक्त आप यू आर सिंगल और मतलब आप अभी रिलेशनशिप में हैं? जी मैं अभी आप इंगेज्ड हैं आप माशाल्लाह, और अब आप शादी करने जा रहे हैं, ठीक है। सो अब ये जो आपने वीडियो बनाया, इसमें मुझे बताएं आप कहाँ कहाँ गए, और उस वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा क्या है उस वीडियो में? जो मेरी वीडियो का नाम है कॉस्ट ऑफ शादी, और वो इसी तरह कॉस्ट ऑफ शादी, ओके। तो उसके अंदर है यही कि मैं जो हूँ वो अपनी जो होने वाली हैं उनसे बात कर रहा हूँ। वो बेसिकली वो एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, वो उनसे एंगेज नहीं हूँ मैं, लेकिन जैसे मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो वो मैं उनसे बता रहा हूँ कि जैसे मुझे शादी करनी है और मैं हर महीने 5,000 रुपए बचा रहा हूँ और इससे मैं शादी करूंगा। अच्छा, और आप कितने अरसे से बचा रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। हाँ। हर महीने अगर 5,000 रुपए बचाएं तो तकरीबन लाख 60,000 बचता है। हाँ। ओके। अब जब मैं उस लड़की को बताता हूँ कि मैं 60,000 रुपए बचाएं, तो वो हैरान रहती है कि 60,000 में शादी करोगे। मैंने कहा यार अगर कोई बात नहीं, अगर थोड़े से ज्यादा पैसे लग रहे होंगे तो 1-1 महीना करके वेट कर लेंगे। अब उस वीडियो के अंदर मैंने यही दिखाया कि अगर मैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक शादी करूं तो मुझे शादी करने में 125 साल लगेंगे, वो पैसे जमा करने में, अगर मैं 5-5 हजार रुपए करके जमा करता हूं। ऐसी कौन सी ख्वाहिशें हैं? पहली ख्वाहिश उनकी थी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बहादुराबाद में हॉल देखा हुआ था, उन्होंने कहा मुझे इसमें करनी है। मैं वहां जाता हूँ हॉल पता करने, तो 6 लाख रुपए उसका एक दिन का रेंट है उस हॉल उन का, घंटों का जिसपे आप वो इवेंट करना चाह रहे हैं। हाँ, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। अब मैं 6 लाख अगर जमा करने जाऊं तो 10 साल तो मुझे एक दिन का हॉल करने में लग गए। अब वो मुझे कितने इवेंट्स थे? 4 इवेंट्स थे, ये मैं एक इवेंट का बता रहा हूँ। अच्छा, एक इवेंट। अगर मैं 24 हाँ। तो 24 लाख रुपए तो हॉल के चले गए। नहीं, उसने हमें डिस्काउंट करके 14 लाख में बता दिया था कि हम 2 आपको छोटा हॉल दे देंगे। बड़ा रहमदिल इंसान। 17 साल मुझे हॉल के पैसे जमा करने में लगेंगे। ओके। फिर मैं खाने के लिए जाता हूँ कि यार मुझे जरा खाना वाना करना है, तो मैं जाके उससे पूछता हूँ कि भाई खाना कितने का होगा, जो केटरिंग वाले के, वो कहता है आपका खाना 600 रुपए में करवा दूंगा। मैं कहता हूँ कि लंगर का खाना है, 600 रुपए का खाना दोगे मुझे? तो वो कहता है भाई ये 600 रुपए पर हेड है। ओ, पर हेड। और लोग कितने? 1800। हार्ट अटैक होने वाला, मतलब क्या पूरे मोहल्ले को बुला रहे हैं? 4 फंक्शन है ना भाई, 4 फंक्शन है। ओके ओके। हाँ भाई 300 मेहंदी में एक में आ गए, एक मेहंदी में 300 आ गए, तो आप एक ओवरऑल 1800 लोग हैं। 1800 लोग। तो ये इसके अंदर मुझे लग जाते हैं जी 10 साल, क्योंकि 10,60,000 रुपए का सिर्फ खाना है। ओके। इसके अगर मैं ये जमा करने निकलूंगा तो मुझे 10 साल और लग जाएंगे। तो इस तरह करते करते जब मैंने उसके बाद फिर मैं जाता हूँ फोटोग्राफर के पास। अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये है, फोटोग्राफर ने कितने पैसे मांगे? उसने सिर्फ मुझसे 3.25 लाख हम मांगे। मासूम लोग हैं, मोबाइल से ही फोटोज बना रहे हैं। हाँ, ये तो अभी इंशाल्लाह ताला जब आप गुजरेंगी तो मैं आपसे पूछूंगा। मुझे चाहिए सिनेमैटिक फिल्म, मैं वहां से एंट्री करूंगी, है ना? ये सब आप एंट्री भी, अच्छा एंट्री का भी अलग एक्सपेंस? उसका मैंने नहीं लगाया अभी। उसका नहीं लगाया। अच्छा, मैंने जहेज नहीं लगाया। फोटोग्राफर ने कितने पैसे बताया? उसने मुझे 3.25 लाख रुपए बताए। 4 इवेंट्स? 4 इवेंट्स के। Okay. उसके अंदर उसने सिनेमैटिक फिल्म भी देगा, ड्रोन भी लाएगा, जिप भी लाएगा, ईच एंड एवरीथिंग करेगा, और मतलब यानी कि दुल्हा दुल्हन का सोलो वो भी होगा, फोटोशूट। तो उसके उसने मुझे बताया 3.25 लाख रुपए। अब भला आप बताएं, मैंने उस वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि मैं पूरे खानदान को क्लाशनकोफ से शूट करने के 3.25 लाख ना दूं। तुम मुझसे कैमरे से शूट करने के मांग रहे हो। अच्छा चलिए, ये तो बड़ी मेन चीज़ें अभी इसमें जोड़ा नहीं आया, इसमें बरी नहीं आई, इसमें जेवर वगैरह कोई चीज़ नहीं आई, मुंह दिखाई नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे साथ जो प्यारी सी प्रिटी गर्ल फरियाल मौजूद है। फरियाल, ये बताएं कि ये जो इतनी चीज़ें इन्होंने बताई, ये तो ज़रूरी है ना? हाँ, ज़रूरी तो है, क्योंकि ज़रूरी हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ये सब हो, हम अच्छे दिखें, हम प्यारे दिखें, हमारा ड्रेस बहुत अच्छा लगे, हमारी एंट्री अच्छी हो, तो हमारी खुशी में इतने सारे लोग आए, इतने सारे लोग सब हमें देखें कि हम कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सब तो चीज़ें ज़रूरी होती है। और अगर ना हो लड़के के पास तो
और हाँ, अब मैं तो बीच में हूँ ही नहीं ना, मुझसे तो ना तो बोलो। 5-5 हजार करके जमा करें बात सारी एक तो साल फिर में लड़की को शादी। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। फिर लड़की को, अच्छा लड़की किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है? क्योंकि यहाँ तो ये बता दिया गया कि जी ये है, निकाह कर निकाह। लें और वलीमा एक बकरा, बकरा कितने का आ जाएगा? ईद पे आपको 40 मिलता है 40,000 40-50 हज़ार रुपए का, 40 to अब वो 50,000 50 इससे भी बहुत कम में आ जाएगा, इससे भी बहुत इससे कम भी में आ बहुत कम में जाएगा। तो फरियाल को अगर ऐसी कंडीशन मिले कि जी ये है शादी, तो फरियाल क्या कहेगी? इसमें क्या ऐड करोगी? अच्छा चलो ऑप्शन दे देते हैं, 2 चीज़ें ऐड कर लो इसके साथ। इसके साथ 2 चीज़ें अगर ऐड की जाएं तो एक तो ब्राइडल शावर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताइए क्या होता है वैसे उसमें? शावर होता है? शावर तो नहीं होता लेकिन सब होता है। ये जितना टेम्पटिंग नाम से है उतना है नहीं। अच्छा फिर क्या होता है? आपने जो कहा ब्राइडल बताओ शावर, क्या होता है? ब्राइडल शावर में ये होता है कि सारी फ्रेंड्स गेट टुगेदर होती हैं, उसमें उनका ही अपना एक इंजॉयमेंट हो रही होती है कि केक कट, उनको पता होता है हमारी दोस्त, हमारी बहन अब रुखसत होने वाली है, उसमें तो शादीशुदा होती है, गैर शादी? सारी खुशियाँ एक साथ ही। नहीं, शादीशुदा होती है, गैर शादीशुदा नहीं होती ना, है? शादी से पहले होता है, नहीं, मेहंदी से भी पहले है। उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं वो वो तो- शादीशुदा होती हैं, गैर वो शादीशुदा? अब जो वो भी फ्रेंड दोनों होती हैं। बहन भी, Married भी मतलब होती हैं, वो unmarried भी सिर्फ होती वो हैं। यू नो गर्ल्स पार्टी होती है, इट्स लाइक अ किटी पार्टी। आपको उसकी असल पता है आपको? क्या? शर्म से मुंह झुक जाएगा अगर मैं इसकी असल बता दूं आपको। अभी उसकी ख्वाहिशें पूछते थे। नहीं, आपका इसका आगाज पता है क्या है? क्या है? इसका आगाज बड़ा सिंपल है। मगरिब के अंदर जिनसी ताल्लुक पर कोई पाबंदी नहीं है, जिनसी ताल्लुक पे कोई कानून साजी भी नहीं है, यानी कानून नहीं पकड़ता आपको। अब ये कह रहे हैं कि आपने जिंदगी भर यही काम किया है, अब आप एक कल कमिटमेंट करने के लिए जा रहे हैं, आज की आखिरी रात है, आखिरी दफा जो दिल चाहे कर लो, ये है ब्राइडल शावर। वो दैट्स बैचलर पार्टी। यार मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बैचलर पार्टी हाँ, मर्द के बैच- नाम की है, जिसको आप स्टैग पार्टी भी कहते हैं। मैं 20 साल रहा हूँ अमेरिका में, इसलिए मैं आपको तारीख बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये नया नाम इसको जो दिया है ना, थोड़ा मासूम हो हाँ, जाए। ये ब्राइडल शावर को, ये जो बकार्ड ब्राइडल शावर को, ये मैं कहने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि जी शायद- ब्राइडल शावर को हलाल करने की कोशिश की जा रही है ना, जायज करने की कोशिश की जा रही है। हर मैं तो कोई आपको आपको वैलेंटाइन का आगाज बताऊंगा ना, कहाँ बहुत से अब हुआ। ब्राइडल शावर भी बिल्कुल वैलेंटाइन डे की तरह बिल्कुल कॉमन है। अच्छा, लेकिन मैं आज आपको ये ये कह देखिए रहा हूँ आप, ना। ये बड़ी बात ये है कि हमारी जो आज की लड़की है वो ये कहती है कि जी बाकी सब एक तरफ, मुझे लगा था शायद ये जेवर या किसी जोड़े की ख्वाहिश करेगी, उसने कहा कुछ और हो ना हो, इन निकाह और वलीमे के साथ मेरा ब्राइडल शावर करा दो। यार मैं दूसरी interrupt चीज़ क्या कर है, रहा मुझे हूँ, ब्रेक पे बच्चा। जाना है। दूसरी चीज जो है वो मेहंदी का फंक्शन जो बहुत अच्छा, important मेहंदी होता का फंक्शन, ओके राइट। अब जब ये 2 इवेंट्स होंगे तो फिर इसके कपड़े और जेवर तो लाजमी चाहिए हमें। एक जो ब्रेक बात है, लेते वो तो हैं, important ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। काफी समझदार हो गए। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ब्राइड टू बी और ग्रूम टू बी, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, लेकिन ये माशाल्लाह से निकाह में बंधने जा रहे हैं। और अभी मुझे फरियाल ने बताया कि माशाल्लाह से रिश्ता तय हो गया है और वहाँ अपने वैसे कहते हैं कि लड़कों की तरफ से लिस्ट आती है, तो वैसी भी कोई लिस्ट आई कि ये चाहिए? नहीं 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 आई। आपने कुछ बताया कि ये होना नहीं, चाहिए? बस वही बात है ना कि हर लड़की पहले से बता देती है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए इवेंट, और ड्रेस ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ड्रेस भी बता दिया। हर एक अच्छा, चीज। हम लोग पंजाबी ताकि में तो है सामने ना, वाला- वो, जो बारात वाले दिन का जो है वो जोड़ा और हर चीज जो है वो माँ के घर से पहन के जाई जाती है। आप लोगों में क्या होता है सिलसिला, ऐसे ही कुछ हम है? नहीं, हमारे यहाँ ये सिस्टम होता है कि हमारे यहाँ जो जोड़ा होता है वो लड़के वालों की तरफ से आता है। अच्छा ओके, तो ये टेंशन ही नहीं है ना। टेंशन राइट, नहीं। तो फिर आगे से क्या जवाब आया? कोई मसला नहीं है, मिल जाएगा। ओके चल जबरदस्त। अगर कोई कर सकता है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है ना। आपको ये कहना कि अगर उसकी अफोर्डेबिलिटी है और वो जायज़ और नाजायज़ और हलाल और हराम की तमीज़ के साथ अगर ये तकरीब कर रहा है, और अगेन ये वो पैसे आगे कितने इस्तेमाल करने वाला है, यानी बहुत सारे लोगों ने अगर, जैसे मैंने इनसे क्विकली सवाल ये पूछना है ऑनेस्टली, बिल्कुल जो है वो दिल से बताएगा कि ये क्या जवाब आएगा कि अगर आप अपनी होने वाली जो वाइफ है उसको कहो कि जी मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हलाल तरीके से तुम्हारे लिए ज़िंदगी के अंदर कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, राइट? तो वो आपको चूज़ करेगी या छोड़ देगी? वो 100 टाइम्स चूज करेंगी। आपको आपको चूज choose करेगी, करेगी। माशाल्लाह, बहुत तो अच्छी बात। ये वो स्टेप्स हैं। देखो अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है तो बहुत अच्छी बात है। वो जैसे तब मैंने आपको choose करेगी कहा, कि मेरे मतलब- अपने वलीमे में 1100 लोग थे, एंड आई एम टॉकिंग 1993, 27-28 साल पहले की बात कर रहा हूँ ना, 1100 लोग, क्योंकि बरादरी भी तो हज़ारों की है ना। True. तो आप इस हिसाब से आप जो है वो सोचें कि आप एक चीज़ को कैसे जो है अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर
हालात के ऊपर आप तो नौजवान हो ना, समझदार हो, आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाले हैं। मैं फिर एक बार बार हर दफ़ा की खुशखबरी देता हूँ, 2024 में कोविड यहीं होगा। मैं अभी खुशखबरी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये WHO कह रहा है, ठीक है। तो 2024 में यही है। तो आपको पता है हालात आगे क्या होने वाले हैं, राइट। तो आज के बहुत सारे अमीर, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, फ़कीर हो चुके हैं। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि आज मेरे पास प्लानिंग है, सस्टेनेबिलिटी है, राइट। ठीक है जी, मैंने क्या किया जी, अपना सारा स्ट्रेच करके इतना महंगा जोड़ा बना लिया, राइट। सारा स्ट्रेच करके इतनी बड़ी शादी कर दी, उसकी तो कोई इंतहा नहीं है ना। बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ, अब हैंड टू माउथ है। अब वही जो आपको देख रही है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि आप कुछ भी करेंगे, लेकिन जब आप नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। अब आप ये सोचें। ऐसा ही है। आप क्या कह रही थी फरियाद? मैं ये कह रही थी कि ऐसे मौके पर अगर लड़की को लगता है कि मतलब रिश्ता उसके लिए मायने रखता है, कि इम्पॉर्टेंट है, कि हाँ उसका जो हमसफ़र है वो जो उसका उससे अगर प्यार करता है, अगर रिश्ता सच्चा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जाहिर सी बात है रेडी होगी। लेकिन अगर उसको लगेगा कि नहीं ये रिश्ता मायने नहीं रखता, तो वो बोलेगी नहीं मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल है। ट्रू। तो बेसिकली जजमेंट ना हो, आप उस अगर कर सकते हैं तो खुशी खुशी करें। ऐसा भी ना हो, क्योंकि लोग हैंड टू माउथ होते हैं, कमाते हैं, खर्च हो जाता है, सेविंग नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से बेटियों की भी शादी नहीं हो पा रही होती और फिर लड़के भी इसका शिकार होते हैं। वकर आपका क्या कहना है? लास्ट मिनट्स है मेरे पास। मैं बिल्कुल, आप यही बात है कि मैंने ये वीडियो ही जो मैंने पोस्ट की थी, इसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स यही है लड़कों के कि हम 3-3 साल से अपनी अम्मियों को समझा रहे हैं कि जी ये नहीं करना। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ लड़की का कसूर नहीं है, इसके अंदर बराबर के शरीक लड़के के अपने घर वाले भी होते हैं कि भाई हमारे बड़े बेटे की शादी है, इसके वलीमे में तो मैं अपने सारे सेठों को बुलाऊंगा जिनके पास के जी हमारे बेटे का माएँ कहती हैं सारी ख्वाहिशें पूरी सब होंगी, मतलब सबको क्या कहते हैं सोने के सेट बांटे जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग होगी। तो इसके अंदर किसको देंगे सोने के सेट? अरे हमारे यहाँ एक है जिनके यहाँ ये रस्म है कि जो दुल्हन होती है, वो सॉरी जो लड़के की अम्मी होती है ना, वो अपनी सारी बहनों को जरूरी तो नहीं है कि मतलब हर घर में जरूरी बड़े तो बेटे को ही कुछ दिए भी नहीं है। नहीं, मतलब हर जरूरी नहीं कि बड़े बेटे को ही अहमियत दी जाए। हर घर में होता है कि सारे बेटे को बराबरी दी जाती शादी है। है तो या आखिरी शादी है तो कोई कसर अच्छा, नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अम्मा ने ख्वाहिश की कि जो अम्मा की बहनें हैं उनको भी सोने का सेट जाएगा। सोने का सेट जी, जाएगा, क्योंकि भाई मेरे बेटे की शादी है, पहला बेटा है और ये इस तरह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसे मैंने केसेस देखे हैं, ठीक है, कि मतलब यानी कि अब लड़के के ऊपर इतना फालतू का बर्डन है कि जिसकी कोई हद नहीं, कि उसको ये भी करना है, फिर उसके अलावा जितने रस्म और रिवाज हैं वो सब, क्योंकि अगर वो घर के अंदर उसने सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट क्या था इस वीडियो पे? द मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट जो आपको लगा अच्छा इस वीडियो पे लोग ये भी थॉट रखते हैं? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगा, सबसे ज्यादा कॉमन थॉट लड़कों का था ये शादी नहीं करनी शादी नहीं शादी ही नहीं करनी। वहीं से जहाँ से आगाज हुआ था। Exactly. क्या जरूरत है कमिट करने की, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने मैं की? यही जो आप इतने बात सारे कर रहे पैसों में तो सोचे 10 साल अय्याशी हो सकती है। राइट। अब लेकिन हर लड़की की वो बात है ना कि सोच एक जैसी नहीं होती, सबकी सोच अलग अलग होती है कि इतना सारा खर्चा क्योंकि है तो हम क्या देखो करें। लड़की जो मांग भी रही है एक चीज ना, वो अच्छी कब ये भी उसकी हुई जेब कि की एक चीज अच्छी ये भी हुई कि अभी जब जिस तरह से कोरोना की सिचुएशन हुई, हमने लास्ट ईयर देखा कि बहुत ज़्यादा मीडिया के ही लोगों ने जो है बड़ी सिंपल मैरिज की और एक ट्रेंड सेट किया, एक रोल मॉडल सेट किया। अभी खैर मिनाल की शादी हुई है, उसको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन उसने भरपूर तरीके से एमन की शादी में शायद बहुत ज़्यादा इवेंट थे, मिनाल ने थोड़ा सा कंट्रोल किया, लेकिन वो बहुत प्यारी लग रही थी और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी उनको खुशियाँ दिखाए। लेकिन जहाँ आपको ये एक मिसाल मिलती है, वहीं पर ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कर सकते थे लेकिन उन्होंने सिंपल मैरिज की, क्योंकि उनको लगा कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, तो ये आवाज़ और ये ट्रेंड भी जो है वो सामने आना चाहिए। राइट जनाब, शादी में ज़रूरी है निकाह और वलीमा, ये कीजिए, ज़िंदगी आसान बनाइए, क्योंकि ये सुन्नत है और जब सुन्नत होती है तो उसमें यकीनन बरकत होती है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका, मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।